राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर है जहां चर्च में तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर जाम की स्थिति है। देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार यहाँ ये सलाह है सर कि हमारा जो कानून व्यवस्था है बहुत ढीला है। हमारी बहनों के ऊपर में छाती में हाथ मारा गया, 200 रुपए में 300 रुपए में चलोगे क्या, उनका कुर्तियों को फाड़ा गया, हमारे घरों में ईंटा पत्थर मारा गया, हमारे बहुओं को, हमारे बेटियों को, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है उसको तक हम मसीह की संतान है। समाज के ऊपर लगातार आरोप लगता है। वो सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है, वो सब झूठे आरोप है, सब। अब बहुत हो गया। रायपुर छत्तीसगढ़ चर्च हमला, तोड़फोड़, मारपीट और गर्भवती बहनों का धक्का मारना, कपड़े फाड़े गए। किसने किया? वही बेरोजगार कट्टरपंथी जिन्हें पुलिस प्रशासन का आशीर्वाद मिला है। पुलिस उनकी रक्षा करती है और मसीह अगर विरोध करे तो उन्हें थाने ले जाया जाता है। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं थे। भीम आर्मी खुलकर सड़कों पर उतरी, चक्का जाम किया, आवाज उठाई, मसीह लोग पर अत्याचार बंद करो। याद रखो दोस्तों, भारत किसी पंडित, बाबा या कट्टर संगठन से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। यह देश सभी धर्मों का है। हिंदू राष्ट्र का सपना सपना ही रहेगा। अब हमें चुप नहीं रहना, आवाज उठाओ, न्याय के खिलाफ खड़े हो, संगठित हो जाओ। अगर सरकार चुप रही तो अगला प्रदर्शन पहले से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा गुंजदार होगा। दोस्तों, मसीह समुदाय के ऊपर बढ़ते हमले, अब खामोश रहना मुश्किल नहीं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, सभी को जय मसीह। पिछले रविवार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर एक शर्मनाक घटना हुई। चर्च पर हमला करने वालों ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां मौजूद बहनों के साथ बदसलूकी भी की। पत्थरबाजी, गाली गलौज, कपड़े फाड़ना, यहाँ तक कि गर्भवती बहनों को धक्का मारना, यह सब हमारे सामने हुआ। ये कायराना हरकतें कौन कर रहा है? वही बेरोजगार कट्टरपंथी जो अपनी राजनीतिक और नफरत को धर्म की आड़ में छुपाते हैं। इनके पीछे हिम्मत कहाँ से आती है? हकीकत सबको मालूम है। इन्हें पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिलता है। जब ये लोग सड़क पर चीखते चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, तो गालियां बकते हैं, तब पुलिस इनके पीछे खड़ी रहती है। लेकिन जब मसीह लोग विरोध करते हैं तो उन्हें थाने में घसीट लिया जाता है। दोस्तों, इस बार फर्क ये रहा कि हमारे साथ भीम आर्मी खड़ी हुई। उन्होंने खुलकर कहा मसीह लोगों पर अत्याचार बंद करो। उन्होंने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया और हर समाज के लोगों के साथ लाकर एकजुटता दिखाई। यह हमारे लिए उम्मीद की किरण है। अल्पसंख्यक समुदाय जानते हैं कि मसीह लोग किसी गलत काम में नहीं बल्कि प्रार्थना और सेवा में लगे रहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। यह देश किसी पंडित, बाबा या कट्टरपंथी संगठन से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है। आज की सरकार जो केवल अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने में लगी है, इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चुप बैठी है। लेकिन याद रखिए, यह देश किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों का है। किसी का भी हिंदू राष्ट्र बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत का अस्तित्व विविधता और समान अधिकारों में है। मेरे प्रिय, अब समय है कि हम खामोश न रहें। हमें न केवल प्रार्थना करनी है बल्कि कानूनी और सामाजिक रूप से भी आवाज़ उठानी है। यह लड़ाई सिर्फ एक मसीह समुदाय की नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। अगर सरकार चुप रही तो आने वाले प्रदर्शन और भी बड़ा होगा। हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होना है, संगठित होकर, शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से। प्रभु हमें साहस दे कि हम सत्य और न्याय के लिए डटे रहें। तो हमारे प्रिय मसीह भाई एवं बहन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो मेरे सॉन्ग को आप लोग सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब में जाकर सर्च मारिए मसीह गोल्ड सीरीज। यहाँ पे आपको प्रभु यीशु मसीह का भजन आपको मिल जाएगा, या फिर आप अखिलेश लाल मसीह सॉन्ग लिखेगा तो वहाँ पे भी आपको मेरे सॉन्ग दिख जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके आप मेरे सॉन्ग को सुन सकते हैं और अपना दुलार प्यार हमें दे सकते हैं। चलिए, कई नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह।